नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मैं हूं अनुज और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज का हॉरर पॉडकास्ट एक शख्स की है जिनका नाम किशन है। तो चलिए अब यह कहानी किशन जी के नजरिए से सुनते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से कुछ बताना चाहता हूं कि इस समय कुछ कारणवश रोजाना वीडियो नहीं आ पा रही है, तो उसके लिए मैं आप लोगों से माफी मांगना चाहता हूं। जल्द ही आप लोगों को पहले की तरह रोजाना वीडियो मिलना स्टार्ट हो जाएगी। बस आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाइएगा। तो अब ज्यादा समय नहीं लेते हैं, चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम किशन है। मैं आज भी उस घटना को एहसास करता हूं तो लगता है कि जैसे अभी अभी मेरे साथ में घटी हो। मेरा नाम किशन है और मैं राजस्थान का रहने वाला हूं। ये जो मेरे साथ घटना घटी थी राजस्थान के ही एक हाईवे पर आज से लगभग 25 साल पहले, जब मैं जवान था। रोजी रोटी के जुगाड़ में गांव से निकलकर शहर की तरफ जा रहा था। मैं बस में सवार था, रात का समय था और बस का पहिया पंचर हो जाता है। बस रुक जाती है। अधिकतर मुसाफिर नींद में सोए हुए थे। कंडक्टर और ड्राइवर दोनों परेशान लग रहे थे। मैं नींद से जाग गया था। जब बस रुकी तो मैं भी देखने लगा कि आखिर इस वीरान अंधेरी जगह पर बस क्यों रुकी है। तब मुझे मालूम हुआ कि बस का पहिया पंचर हो गया है। अब तो बिना बदले बस यहां से निकल भी नहीं सकती। मैं समय देखता हूं तो रात का करीब 12:30 बजा हुआ था। मौसम थोड़ा सर्द था। ठंडी ठंडी हवा का झोंका चल रहा था। मुझे थोड़ी सर्दी का एहसास भी हो रहा था। वैसे तो मैंने अपनी खिड़की बंद कर रखी थी, लेकिन फिर भी हवा का झोंका न जाने कहां से मेरे चेहरे पर आने लगा था। मुझे लगा कि मुझे भी जाकर नीचे देखना चाहिए, पता करना चाहिए कि कितना टाइम और लगने वाला है। मैं नीचे उतरता हूँ। उतरते समय मैं बस में देखता हूँ तो उस बस में ज्यादातर जो मुसाफिर थे सब नींद में सो रहे थे। अब कोई ज्यादा भी नहीं थे। मैं गिनती करता हूं तो लगभग 10 की तादाद में थे, जो सभी के सभी नींद के मजे ले रहे थे। मैं बस के नीचे आ जाता हूं। अब देखता हूं कि ड्राइवर कंडक्टर अपने काम में लगे हुए हैं। बस की स्टेफनी निकालते हैं। तब ड्राइवर अपना सर पीट लेता है। कंडक्टर से कहता है, यह भी तो पंचर है, इसमें भी तो हवा नहीं है। क्या तुमने चेक नहीं किया था चलते समय? कंडक्टर ड्राइवर से कह रहा था कि हाँ जी, मैंने चलते समय इस टायर को चेक किया था, इसमें हवा थी। इसमें से कैसे हवा निकल गई? मैं समझ गया कि हम लोग अब फंस चुके हैं। अब बस कैसे चलेगी? स्टेफनी भी पंचर है और एक टायर वह भी पंचर है, तो बस तो अब जा नहीं सकती। ड्राइवर कंडक्टर आपस में बहस कर रहे थे। दोनों एक दूसरे को दोष दे रहे थे कि तुम्हारी गलती है, तुम्हारी गलती है। आपस में तू मैं हो रहा था। ठंडी हवा का झोंका मेरे चेहरे से टकराने लगा था और मैंने चलते समय घर से हल्का फुल्का जो खाना खाया था वह कभी का हजम हो चुका था। मुझे भूख का एहसास हो रहा था। मुझे लगा कि अब मैं क्या करूं। भूख का एहसास हो रहा है तो क्या यहां पर आसपास में कोई होटल है या कोई ढाबा है? अब तो ये बस रात भर यहीं पर खड़ी रहेगी। लेकिन मैं ड्राइवर कंडक्टर से पूछना चाहता था कि अब ये लोग क्या करेंगे, इनका अब आगे का प्रोग्राम क्या है। मैं ड्राइवर के पास जाता हूं और कहता हूं कि ड्राइवर साहब, अब आप लोग क्या करेंगे? ड्राइवर मेरी तरफ देखता है और कहता है कि अब क्या करेंगे, अब तो हमारे पास में कोई रास्ता ही नहीं है। हमें तो किसी से मदद लेनी पड़ेगी। जब कोई बस आएगी तब हम उससे मदद मांग पाएंगे, लेकिन अभी कोई बस का टाइम भी नहीं है। अब तो जो बस आएगी सुबह के 5 बजे, तब तक तो हमें यहीं पर रुकना पड़ेगा और हमारे पास में कोई रास्ता भी नहीं है। मैं ड्राइवर साहब से पूछता हूं कि ड्राइवर साहब, आपकी नजर में यहाँ पर कोई होटल वगैरह आसपास में है, कोई ढाबा वगैरह है? क्योंकि आप इस रोड से तो गुजरते रहते हैं। ड्राइवर मेरी तरफ फिर से देखता है, कहता है, भाई मैं तो कहूंगा कि जाओ, बस में सवार हो जाओ और सो जाओ। आधी रात हो गई है। मैं नहीं कहूंगा कि तुम किसी होटल ढाबा पर जाओ, क्योंकि यह जगह सही नहीं है। भाई मेरे हिसाब से आगे है, लेकिन मैं आपको राय नहीं दूंगा। मैं पढ़ा लिखा था, मैं डरता नहीं था। मेरी नींद तो कभी की पूरी हो चुकी थी। अब मुझे भूख का एहसास हो रहा था। तब मैं ड्राइवर साहब से पूछता हूं कि ड्राइवर साहब क्या बात है? ड्राइवर कहने लगा कि भाई साहब आप जाओ, जाकर अपनी सीट पर बैठ जाओ और आराम करो। लेकिन मैं ड्राइवर को टोकता हूं, क्या ड्राइवर साहब, आपने ऐसी जगह पर बस लाकर रोक दिया है जहां पर कोई होटल ढाबा भी नजर नहीं आ रहा है। ड्राइवर मेरी तरफ देखता है और कहता है, बाबू मैंने जानबूझकर नहीं रोका है। टायर पंचर हो गया था तो क्या मैं किसी होटल पर ले जाकर रोकता? वह मेरी तरफ गुस्से भरी नजर से देख रहा था। मैं उसकी बात पर ज्यादा गौर नहीं करता हूं। फिर उससे पूछता हूं कि आप इस रोड से गुजरते रहते हैं, आपको तो अंदाजा होगा कि आसपास में कोई होटल ढाबा कहां पर है। अंततः वह कहता है,
यहां से थोड़ी ही दूरी पर है, लगभग 1 किलोमीटर के आसपास। लेकिन मैं आपको राय नहीं दूंगा कि रात को आप अकेले सड़क पर जाएं, यह ठीक नहीं होगा। मैं तो कहूंगा कि आप अपनी सीट पर जाकर बैठ जाइए और सुबह होने का इंतजार कीजिए। लेकिन मैं समझ गया था, ड्राइवर ने बता दिया था कि इसी रोड पर आगे एक ढाबा है, 1 किलोमीटर के आसपास में। तो मैं अपना समय बस में क्यों बैठकर बर्बाद करूं? चलो थोड़ा घूम फिर भी लूंगा और थोड़ा खाना भी खा लूंगा। अगर होटल खुला हुआ होगा तो, नहीं तो फिर आकर बस में बैठ जाऊंगा। कंडक्टर ड्राइवर अभी भी आपस में बहस कर रहे थे और मैं उनके बगल से आगे की तरफ बढ़ने लगता हूं। चांदनी रात थी, हर तरफ चांद की रोशनी दिखाई दे रही थी। मुझे कोई दिक्कत परेशानी भी नहीं लग रही थी। मैं कितने टाइम बस में बैठता, जबकि अब पता चल चुका है बस सुबह से पहले तो चल ही नहीं पाएगी जब तक दूसरी बस नहीं आएगी। मैं आराम से आगे बढ़ता रहा, लेकिन अभी तक मुझे कोई ढाबा, कोई होटल नजर नहीं आ रहा था। हालांकि मैं बस से काफी दूर तक आ गया था। मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो मुझे बस दिखाई नहीं दे रही थी, और तब मैं अंदाजा लगा लेता हूं कि मैं लगभग 1 किलोमीटर तो चल ही चुका था। तो अब कितनी दूर जाना होगा, क्योंकि अभी तक कोई भी रोशनी होटल की, ढाबा की नजर नहीं आ रही थी। मैं आगे देख रहा था, आगे सीधी सड़क थी, तो आगे भी दूर दूर तक कोई रोशनी नजर नहीं आ रही थी। मुझे लगा कि क्या मैं आगे जाऊं तो कितनी आगे होटल होगा। मैं समझ नहीं पा रहा था कि कहीं आगे जाना सही भी है या नहीं, क्योंकि दूर दूर तक मुझे कोई भी रोशनी नजर नहीं आ रही थी। तभी कोई आता हुआ मुझे सामने से दिखा। एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति, सफेद कपड़ा पहने हुए, सर पर सफेद पगड़ी बांधे हुए नजर आ रहा था। वह सामने से आ रहा था। मैंने सोचा कि चलो उसी से पूछ लेता हूं। अब उधर से ही आ रहा है तो जरूर जानता होगा कि कोई ढाबा होटल है कि नहीं। नहीं तो मैं अपनी बस में लौट जाऊंगा और मैं आगे बिल्कुल नहीं जाऊंगा। जब वह अधेड़ व्यक्ति आता है ना, तब मैं उसको देखता हूं। उसकी उम्र लगभग 50 से 60 के बीच में होगी। देखने में हेल्दी इंसान लग रहा था, ताकतवर लग रहा था। मैं उसको रोकने लगा कि चाचा, चाचा जरा रुकना। मेरी आवाज सुनकर वह रुक गया, मेरी तरफ देखने लगा अपनी बड़ी बड़ी आंखों से। हाँ, उसकी आंखें जरूरत से ज्यादा बड़ी मुझे दिखाई दे रही थीं। मैंने सोचा कि कई लोगों की ऐसी आंखें होती होंगी, मुझे क्या, क्योंकि मैं भूत प्रेत पर विश्वास करता ही नहीं था, ना मैं इन वहमों को मानता था। पढ़ा लिखा था ना। तब मैं उससे पूछता हूं कि चाचा, आप तो आगे से आ रहे हो, आपने आते हुए कोई होटल ढाबा देखा खुला हुआ? तब वह मुझे घूरते हुए कहने लगा, भाई आगे तो मुझे कोई नजर नहीं आया, लेकिन पीछे तो एक ढाबा है, तुम उसको शायद देख ही नहीं पाए हो। मैं हैरान हो गया उसकी बात पर। मुझे तो पीछे कोई आते हुए ढाबा दिखाई नहीं दिया था। अतः मैं उससे कहता हूं कि नहीं चाचा, मैं तो दोनों साइड देखता हुआ आया था, मुझे कोई ढाबा दिखाई नहीं दिया। तब वह चाचा कहने लगे, अरे है ना, मैं जानता हूं ना, मैं इस रोड से आता जाता रहता हूं तो मुझे पता है ना। आओ मेरे साथ में, शायद उस ढाबे पर उस टाइम रोशनी नहीं होगी, बिजली चली गई होगी, इसलिए तुम्हें दिखाई नहीं दिया होगा। आओ मैं तुम्हें लेकर चलता हूं। मैं बड़ा खुश हो गया और मैं चाचा के पीछे पीछे फिर चलने लगा था। फिर जिधर से मैं आया था उधर ही जाने लगा। तब कुछ ही दूरी पर जाने के बाद मुझे एक ढाबा खुला हुआ नजर आने लगा, जो घने पेड़ों के बीच में था। हल्की फुल्की रोशनी मुझे बाहर निकलती हुई दिखाई दे रही थी। मैं बड़ा खुश हो गया, चाचा से कहने लगा, चाचा ये पेड़ से ढका हुआ है ना, घनी झाड़ियों से, तो शायद मैं इसीलिए देख नहीं पाया होगा, और शायद आप सही कहते हो, बिजली नहीं होगी। मैं बड़ा खुश हो जाता हूँ। चाचा और मैं, हम दोनों उस ढाबे पर पहुंचते हैं। लेकिन ढाबा तो खुला होता है, लेकिन उस ढाबे में कोई नजर नहीं आता। मैं चाचा की तरफ देखता हूं और कहता हूं, चाचा यहां तो कोई नजर ही नहीं आ रहा है, ढाबा का मालिक भी नजर नहीं आ रहा है। तब चाचा कहते हैं, बेटा टाइम भी तो देखो, 1 बजने वाला है रात का। इस टाइम सड़क बिल्कुल सुनसान हो जाती है, तो ढाबा का मालिक आराम कर रहा होगा। अभी मैं उसको जगाता हूं, मुझे भी कुछ खाना है। और वह आवाज देने लगते हैं, अरे भाई, ढाबा के मालिक कहाँ हो भाई, हम 2 लोग आए हैं, तुम्हारे मेहमान हैं, आओ भी, हम दोनों भूखे हैं। और यह कहते हुए अंदर की तरफ चले जाते हैं। मैं तो बाहर जो पुरानी कुर्सी थी उस पर बैठ जाता हूं, इंतजार करने लगता हूं। तभी चाचा की आवाज सुनाई पड़ती है, अरे आ जाओ, अंदर ही आ जाओ, बाहर ठंड है ना, अंदर सही है, खाना भी रेडी है। और मैं खुश हो जाता हूं, क्योंकि बाहर में ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, मुझे भी महसूस हो रही थी। और मैं उस दरवाजे के अंदर चला जाता हूं, जिस दरवाजे के अंदर में चाचा जाते हुए दिखाई दिए थे। और जैसे ही अंदर जाता हूं, अंदर में रोशनी थी। चाचा तो मुझे नजर नहीं आते। हाँ, आगे खुला हुआ स्थान था, हॉल जैसा था, और उसमें एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ नजर आया था।
शायद वही इस ढाबे का मालिक था, लेकिन चाचा उस जगह पर थे ही नहीं। मैं चाचा की आवाज लगाता हुआ उस बूढ़े व्यक्ति के पास पहुंच गया, जो एक पुरानी कुर्सी पर बैठा हुआ था और कुछ काम कर रहा था। उसके हाथ में एक चाकू था, जिस तरह सब्जी को काटते हैं इस तरह किसी चीज को काट रहा था। वह मेरे को आवाज देता है, इधर आ जाओ नौजवान, इधर बैठ जाओ, क्या खाना पसंद करोगे? तब मैं कहता हूं कि मेरे साथ में जो चाचा आए थे वह कहां पर हैं? कहने लगा, अभी कुछ ही देर में आ जाएंगे, वह फ्रेश होने के लिए गए हैं बाथरूम में। अब बताओ आप क्या खाना पसंद करोगे? मैं उनसे कहता हूं, चाचा जो भी आपके पास में इस वक्त में गर्मा गर्म हो, मुझे जोर की भूख लगी है। तब वह बूढ़ा व्यक्ति कहता है, ठीक है। वह अपनी जगह से उठता है, वह सब्जी काटने का चाकू जमीन पर रख देता है। वहां पर एक बोरी भी रखी हुई थी। मुझे लगा कि उस बोरी में कुछ सब्जी वगैरह होगी, और बूढ़ा व्यक्ति मेरी कुर्सी के सामने ही एक छोटा सा टेबल रख देता है। कहता है, बस 2 मिनट में आपके खाने का इंतजाम करता हूं। आपको गर्मा गर्म खाना ही चाहिए ना? तब मैं कहता हूं कि हाँ जी, मुझे अब भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है। जितना जल्दी हो सके मेरे सामने में खाना लाइए। और वह बूढ़ा व्यक्ति एक कमरे की ओर चला जाता है। जब लौट के आता है तब उसके हाथ में बर्तन था, ढका हुआ था। मुझे लगा कि गर्मा गर्म होगा, तभी वह खाना ढक करके ला रहा होगा। मैं खुश हो जाता हूं। वह बर्तन मेरे सामने वाले टेबल पर रख देता है। कहता है, बिल्कुल गर्मा गर्म है और फ्रेश है, ताजा है। अब देर भी मत करो और खाना शुरू कीजिए। मैं खुश हो जाता हूं और बूढ़ा व्यक्ति फिर अपनी जगह पर पहुंच जाता है। चाकू उठा लेता है, उस बोरी के अंदर में न जाने क्या करने लगता है। खैर, मैं उस बर्तन को जो ढका हुआ था उठाता हूं, और जैसे ही देखता हूं ना, तो मैं दहल जाता हूं। उसमें तो मांस था, खून से भरा हुआ, ताजा ताजा, जैसे अभी किसी बकरे को या किसी जानवर को काट करके लाया है। मैं कांप जाता हूं, ये क्या है? मैंने तो बूढ़े से खाना मांगा था। मैं मांस तो खाता ही नहीं था, और वह भी कच्चा मांस, खून से भरा हुआ। मैं चीख पड़ता हूं। चीख सुनकर के बूढ़ा कहता है, अरे खाओ भी। क्यों? एकदम ताजा है, गर्मा गर्म है। इससे ताजा और क्या मिलेगा खाने को? आनंद लो, तुम्हें जरूर मजा आएगा। मैं उसकी बात सुनकर के सहम जाता हूं। मैं कहता हूं गुस्से से, ये क्या है? मैंने आपसे भोजन मांगा था और आप मुझे कच्चा मांस परोस रहे हैं। मैं इंसान हूं, कोई जानवर नहीं। मैं गुस्से से पूरी बात बोलता हूं। तब वह हंसने लगता है। कहता है, नाराज मत हो भाई, यहां तो यही सब चलता है। लोग बाग जो भी आते हैं ऐसा ही गर्मा गर्म खाना तो मांगते हैं, और वही तो मैंने आपको दिया है। वह कहकर हंसने लगता है भारी आवाज में। मैं कहता हूं कि नहीं, मैं ऐसा खाना कभी नहीं खाता। आप इसको हटाओ, ले जाओ। मैं नाराज होकर उससे बोलता हूं। तब बूढ़ा गुस्से से कहता है, खाना तो आपको पड़ेगा ही। गर्मा गर्म खाना आपके लिए मैं स्पेशल लेकर आया हूं। खाना तो जरूर पड़ेगा, जैसे मुझे धमकी दे रहा हो। मैं कहने लगा कि नहीं, मैं शाकाहारी हूं, मांसाहारी नहीं हूं। अगर मांसाहारी भी होता तो कच्चा मांस तो बिल्कुल नहीं खाता। मैं इंसान हूं, कोई जानवर नहीं। मैं चाचा को आवाज लगाने लगा कि चाचा आप कहां हो? आपने किस ढाबा में मुझे ले आए हो? आप जल्दी से आओ। लेकिन चाचा का कोई जवाब नहीं आ रहा था। मैं बार बार चाचा चाचा पुकार रहा था। बूढ़ा हंसते जा रहा था, लगातार हंसते जा रहा था। उसकी हंसी उस टाइम मुझे गुस्सा दिला रही थी। मुझे लग रहा था यह कहीं पागल तो नहीं है। कहां कोई कच्चा मांस अपने ग्राहक को देता है? जरूर यह पागल व्यक्ति है, तभी तो यह मेरे साथ में ऐसा कर रहा है। मैं चाचा आवाज लगा रहा था। अब बूढ़ा व्यक्ति हंसते हुए कहने लगा कि चाचा की बात कर रहे हो? कौन सा चाचा? अतः मैं कहता हूं, जिनके साथ मैं यहां पर आया था उसी चाचा की बात कर रहा हूं। वह कहां पर हैं? बूढ़ा कहता है, कोई चाचा वाचा नहीं है यहां पर। मैं कहता हूं, मेरे साथ में मजाक मत करो, मजाक बहुत हो चुका है। मुझे गुस्सा आ रहा है। ये मांस यहां से हटाओ और चाचा को बुलाओ, मैं उनसे बात करूंगा। मैं आपसे बात करना ही नहीं चाहता, आप तो मुझे पागल दिखते हो। बूढ़ा व्यक्ति फिर जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा, शायद तुम इस चाचा की बात कर रहे थे। मेरे समझ में कुछ नहीं आया। जब मैं उसकी तरफ देखता हूं तो बूढ़ा आदमी बिल्कुल चाचा की तरह बदल गया था। वही सफेद कपड़ा, सफेद पगड़ी जो चाचा पहन रखे थे, और वही चेहरा मोहरा, जबकि कुछ ही देर पहले उसका अलग रंग रूप था। आखिर यह क्या हो रहा है यहां पर? तब मुझे डर का एहसास होता है। मुझे लगता है कि मैं गलत जगह पर तो नहीं आ गया। मुझे चिंता होने लगती है। मैं उस कुर्सी से उठकर खड़ा हो जाता हूं और जल्दी से दरवाजे की तरफ चलने लगता हूं।
वह चाचा बिल्कुल बूढ़े की आवाज में हंस रहा था और कह रहा था, तुम कहां जा रहे हो? ये तो तुम्हें खाना ही पड़ेगा। बिना खाना खाए कोई भी इस जगह से जाता नहीं है, तुम भी नहीं जा पाओगे। मैं उसकी बात को इग्नोर करता हूं और दरवाजे के पास जाता हूं तो देखता हूं कि दरवाजा तो बंद है। मैं खोलता हूं लेकिन दरवाजा खुल नहीं पाता। मैं जोर लगाता हूं पूरी ताकत से। मैं नौजवान था, मजबूत कद काठी का था, लेकिन उस दरवाजे पर मेरी ताकत धरी की धरी रह जाती है। मैं उस दरवाजे को खोल नहीं पाता हूं। मैं पलट के देखता हूं तो चाचा का रूप रंग फिर से बदल गया था। फिर से पहले वाली शक्ति में वह आ चुके थे, वही बूढ़ा इंसान। वह बोरी में हाथ डाले कुछ काम कर रहा था और हंस भी रहा था और कहने लगा, आ जाओ, लौट के आ जाओ। ये दरवाजा तभी खुलेगा जब तुम ये भोजन कर लोगे। बिना भोजन किए हुए तुम जा नहीं पाओगे। आ जाओ, अभी भोजन तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तब मैं बहुत डर गया था। मुझे लग गया कि मैं किसी खतरे में फंस चुका हूं। लेकिन यह बूढ़ा मेरा क्या बिगाड़ लेगा। लेकिन अगले पल उसकी आंखों का रंग देखता हूं, तब मैं और डर जाता हूं। उसकी नॉर्मल आंखें बड़ी बड़ी दिखाई देने लगती हैं। उसकी आंखों का रंग बिल्कुल लाल जैसा होने लगता है। उसकी आवाज पहले से भी ज्यादा भारी सुनाई देने लगती है। वह मुझे धमका रहा था, कह रहा था कि भोजन कर लो, नहीं तो मैं तुम्हारा भोजन कर लूंगा। तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। अब देर मत करो, मेरे सब्र का बांध टूट रहा है। जल्दी आओ, नहीं तो मुझे भी भूख लग रही है। आओ भी। तब मैं समझ गया था कि मैं अब शायद सही में बहुत बड़े खतरे में पड़ चुका हूं। फिर मैं दरवाजे पर जोर लगाता हूं कि दरवाजा खुल जाए, मैं इस घर से, इस ढाबे से निकल जाऊं, अपने बस की तरफ चला जाऊं। लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा था और अगले पल वह बूढ़ा मेरे बगल में खड़ा नजर आ रहा था। उसका चेहरा मोहरा बिल्कुल बदल चुका था, बड़ा ही भयानक दिख रहा था, बड़ी बड़ी आंखों वाला, जैसे कोई भूत हो। और मैं चीखने लगा, जोर जोर से चिल्लाने लगा। लेकिन मुझे कौन अब बचा सकता है? पूरा रोड तो सुनसान पड़ा हुआ है और यहां से मेरी जो बस है वह 1 किलोमीटर की दूरी पर है। मुझे लगने लगा कि मैं अब बच नहीं पाऊंगा। तभी बूढ़ा मेरे बाल को दबोच लेता है, मुझे घसीटते हुए फिर उसी जगह पर ले जाता है जहां पर कुछ सब्जी को काट रहा था जो बोरी में पड़ी हुई थी। मुझे पटक देता है और बोरी को उल्टा कर देता है। जब उल्टा करता है तो मैं देखता हूं उसमें भी ताजा ताजा मांस खून से भरा हुआ जमीन पर गिर जाता है। ऐसा लगा कि मैं उल्टी कर दूंगा। ये सब देखकर मुझे चक्कर आने लगते हैं। खून को देखकर बूढ़ा मुझे जमीन पर गिरा देता है, फिर वही चाकू जिससे वह मांस को काट रहा था मेरी गर्दन पर रख देता है और कहता है, अब तेरी बारी है। तेरे शरीर के बारीक बारीक टुकड़े करूंगा और फिर आराम से स्वाद लेकर खाऊंगा। मुझे ताजा मांस पसंद है। मैं उससे जिंदगी की भीख मांगने लगता हूं कि आप मुझे छोड़ दीजिए, आप मुझे छोड़ दीजिए, मुझे जाने दीजिए। तब वह जोर जोर से हंसने लगता है, कहता है, इस रोड पर बड़ी मुश्किल से शिकार मिलता है और तुम भी मुझे मिले थे और मैं इतने अच्छे शिकार को क्यों छोड़ दूं? और फिर वह हंसने लगता है। मैं समझ गया कि मेरी जिंदगी खत्म होने वाली है। मैंने सोच लिया कि मैं अब बच नहीं पाऊंगा। मैं जोर जोर से चीखने लगता हूं, चिल्लाने लगता हूं और मेरी चीख सुनकर वह जोर जोर से हंसने लगता है। कहता है, चीखो, चिल्लाओ, तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाएगा। और अगले पल वह चाकू, जो देखने में बहुत पुराना दिख रहा था, चाकू पर खून का ताजा ताजा रक्त मुझे दिखाई दे रहा था और वह मेरी गर्दन पर जैसे चलने ही वाला था। तभी किसी ने दरवाजे को खटखटा दिया और जोर से पुकारने लगा। वह आवाज जैसे ही मैं सुनता हूं तो मैं उस आवाज को पहचान लेता हूं। अरे, यह तो बस का ड्राइवर है। मेरे अंदर एक जोश भर जाता है। मैं उस ड्राइवर को आवाज देता हूं, ड्राइवर साहब, मैं अंदर हूं, आप दरवाजा खोल दो, ये मुझे नहीं छोड़ेगा, मुझे मार रहा है। तब वह बूढ़ा मेरी गर्दन से छुरी हटा लेता है और मेरे से दूर खड़ा हो जाता है। मैं उसको देखता हूं। उसका चेहरा जैसे अचरज से भरा हुआ था, जैसे इस वक्त में कौन आ गया है खलल डालने के लिए। दरवाजे पर वही ड्राइवर चिल्ला रहा था। वह मेरा नाम तो नहीं जानता था, सिर्फ मुसाफिर। मुसाफिर, क्या तुम अंदर हो? जल्दी आ जाओ, नहीं तो हम बस लेकर चले जाएंगे। शायद वह मेरी आवाज सुन नहीं पा रहा था और अगले पल मैं जमीन से उठता हूं और भागता हूं, दरवाजे पर जाता हूं और पीछे देखता हूं तो बूढ़ा अब मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। दरवाजा को मैं खोलता हूं तो दरवाजा खुल जाता है और अगले पल मैं रोड पर भाग जाता हूं। देखता हूं कि रोड के सामने ही बस खड़ी है और जिस ढाबे में हूं वह अंधेरे में भरा हुआ है। वहां कोई रोशनी थी ही नहीं, ना कोई इंसान नजर आ रहा था। हाँ, एक बोर्ड नजर जरूर आ रहा था, वह भी पुराना, जिस पर लिखा था, ढाबा, यहां पर ताजा गर्म खाना हर समय मिलता है। और मैं दौड़ते हुए बस के अंदर सवार हो जाता हूं। कंडक्टर मुझे कहता है कि तुम इस ढाबे में क्यों गए थे? यह ढाबा तो सालों से बंद है,
पहले हम लोग यहाँ पर रुका करते थे, खाना खाते थे, लेकिन ये ढाबा तो बंद हो चुका है। तो तुम अंदर क्या कर रहे थे? मैं डरा हुआ था बुरी तरह से और मैं सब बातें बताने लगता हूँ जो मेरे साथ में अंदर में हुई थी। और वह बात सुनकर कंडक्टर और ड्राइवर दोनों डर जाते हैं और कहते हैं, शायद हम सही टाइम पर पहुंच गए थे। अगर सही टाइम पर नहीं पहुंचते तो शायद तुम जिंदा भी इस ढाबे से बाहर निकल नहीं पाते, जैसे तुम निकले थे ना। और उसके कुछ ही देर के बाद एक बस वाला जो हमारा साथी था इधर से गुजर रहा था। उसको मैंने रोका, पूरी समस्या बताई। तब वह अपनी टायर मुझे दे दिया, कहने लगा कि टायर डिपो में दे देना। और इसके बाद हम दोनों ने टायर को बदला। हमने तुम्हें जाते हुए देखा था आगे की तरफ। मुझे लगा कि तुम इस ढाबे पर गए होंगे और मेरा अंदाजा बिल्कुल सही निकला। चलो अच्छा हुआ कि तुम्हारी जान बच गई। अब आगे से गलती ऐसी कभी मत करना। ये जो रोड है ना, कई लोग बताते हैं कि कभी कभी यहाँ पर भूत प्रेत भी चलते हुए नजर आते हैं। तब तक मैं और डर चुका था। मैंने समझ लिया कि ऐसी गलती अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं दोहराऊंगा। अगर बस में सफर करूंगा तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखूंगा कि रात के टाइम बस से बाहर कभी भी निकलना नहीं चाहिए। मैं समझ गया था ये मेरी गलती थी। मुझे ड्राइवर की बात को माननी चाहिए थी। वह बार बार मुझे समझा रहा था कि चले जाओ, बस के अंदर बैठ जाओ, आराम कर लो, लेकिन मैंने उसकी बात को अहमियत नहीं दी और यह घटना मेरे साथ में घट गई थी। लेकिन बात यहीं खत्म हो जाती तो बहुत बढ़िया था। लगभग 1 साल हो चुका था। मेरे जहन से यह बात निकल चुकी थी और लगभग 1 साल के बाद हम उसी रास्ते पर आ चुके थे। टाइम अलग हो सकता है। टाइम लगभग रात का 12 बज रहा था। मैं अपने ऑफिस के काम से अपने कलीग्स के साथ किसी काम से इस रोड से हम निकल रहे थे। मैं तो समझ भी नहीं पाया कि हम उसी रास्ते से जा रहे थे जिस रास्ते पर 1 साल पहले वह मेरे साथ में घटना घटी थी। मैं आराम से पिछली सीट पर नींद का मजा ले रहा था। मेरे साथी एक तो मेरे बगल में बैठे थे और एक ड्राइवर के बगल में थे। वह लोग आपस में बात कर रहे थे, लेकिन मैं नींद में आ चुका था। मुझे कुछ भी नहीं पता कि ये जो कार है ऑफिस की किस रास्ते से, किस रोड से जा रही है। अगर मुझे जानकारी होती कि हम इस भूतिया ढाबा के पास से गुजरने वाले हैं तो मैं अपने साथियों को बता देता, ड्राइवर को समझा देता कि भाई इस रोड से मत जाओ, कोई और रोड देख लो। लेकिन मैं जान ही नहीं पाया और मैं सो भी गया था। जब गाड़ी रुकती है तब मेरे साथी कहते हैं, अरे आओ भाई, उठ जाओ, देखो यहाँ पर ढाबा खुला हुआ है, और चाय वाय पीकर थोड़ा सा सुस्ता करके तब हम निकलते हैं। मैं उस ढाबे को पहचान नहीं पाया था। उसका रंग रूप बदला हुआ था और वहां काउंटर पर एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था और एक जवान लड़का कुछ काम करता हुआ नजर आ रहा था। चाय की केतली से भाप निकल रही थी, मतलब चाय उबल रही थी। मैं नींद से जगा था। मेरे साथी तो उस ढाबे में पहुंच भी गए थे। मुझे जगाने के बाद में मैं उबासी लेते हुए उस ढाबे को एक नजर देखता हूं तो मुझे कुछ गड़बड़ दिखने लगता है। मैं पहले ही ऐसे हादसे को भुगत चुका था तो डर तो लगना लाजिमी था। मैं अभी टैक्सी से उतरा भी नहीं था। ड्राइवर और मेरे दोनों साथी उस ढाबे के पास पहुंच गए थे। उस बूढ़े आदमी से बात कर रहे थे। वह उनको अंदर जाने की इशारा कर रहा था। शायद वह कह रहा था कि आप अंदर वाले कमरे में बैठ जाइए। मुझे कुछ सही नहीं लग रहा था। मैं कार से उतरा नहीं, बैठे ही बैठे हर तरफ निगाहें दौड़ाने लगा था। जिस ढाबे में मेरे साथ ये हादसा हुआ था उसका कुछ हुलिया अलग था, लेकिन इसका हुलिया जो था उससे अलग था। रोशनी भी अच्छी खासी थी और मेरे तीनों साथी, जिसमें ड्राइवर भी था, वह बूढ़े के इशारे पर कार के अंदर के साइड चले गए थे। मुझे भी एक पल लगा कि मैं अकेले थोड़ी हूं, अब तो मेरे साथ में साथी हैं। वह ढाबा तो अलग था, ये अलग है, चलो चलते हैं। और मैं कार से उतरता हूं और जैसे ही ढाबे की तरफ जाने लगता हूं तभी उस बूढ़े की तरफ मैं देखता हूं। देखने में तो इंसान ही लग रहा था, साधारण इंसान की तरह उसका हुलिया था, लेकिन एक चीज मुझे परेशान कर रही थी। उसकी आंखें जरूरत से ज्यादा बड़ी थी। मैं काफी देर से उसकी आंखों को घूर रहा था, उसे पहचानने की कोशिश कर रहा था। तब मैंने गौर किया, वह पलकें नहीं झपका रहा था, पलकें झुका भी नहीं रहा था। मुझे संदेह होने लगा कि कैसा इंसान है जिसकी पलकें झपक नहीं रही हैं। ऐसा तो इंसान कर ही नहीं पाता है, कुछ न कुछ देर तक पलकें झपकनी ही पड़ती हैं, लेकिन इसकी पलकें झपक नहीं रही थीं और जरूरत से ज्यादा इसकी आंखें बड़ी नजर आ रही थीं। तो मैं संदेह में आ चुका था। तब मैं उस नौजवान लड़के को देख रहा था जो कुछ काम कर रहा था, शायद सब्जी काट रहा था। मैं उसके हाथ में जो चाकू था सब्जी काटने वाला, जब उसने ऊपर उठाया था, जब मैंने देखा ना, तो मेरे दिल की धड़कन बढ़ चुकी थी, क्योंकि चाकू में लाल रंग लगा हुआ दिखाई दे रहा था, जैसे खून हो। और इस वक्त में मुझे पुरानी घटना याद आ गई। मेरी हिम्मत जवाब दे देती है कि मैं अब ढाबे के अंदर में जाऊं,
जहां पर मेरे दोस्त बैठे हुए चाय का इंतजार कर रहे थे और मैं उनको आवाज लगाने लगता हूं, नाम लेकर, बाहर निकलो, बाहर निकलो, जल्दी आओ, जल्दी आओ। मेरे दोस्तों को गए हुए कुछ ही पल हुए थे, कुछ ही टाइम हुआ था और अभी तक उनके पास चाय वगैरह नहीं पहुंची थी। तो जब मेरी आवाज को सुनते हैं ना, तब उस कमरे से बाहर निकल कर आते हैं। मैं तो कार के पास खड़ा हुआ उनको चिल्ला रहा था, जल्दी आओ, जल्दी आओ। मेरे दोनों दोस्त और ड्राइवर मेरे पास आने लगते हैं। तब वह बूढ़ा आदमी कहता है, चाय तैयार है, आप लोग कहाँ जा रहे हो? चाय ठंडी हो जाएगी, फिर पीने में मजा नहीं आएगा। लेकिन मैं उनको आवाज लगाते रहता हूँ, जल्दी आओ, जरूरी काम है, जल्दी आओ, जरूरी काम है। तब वह तीनों लोग कार के पास आ जाते हैं। मैं कहता हूं, जल्दी से कार में बैठो, जल्दी से बैठो, देर मत करो। वह लोग समझ नहीं पाते हैं, मेरी तरफ देखते हैं कि जैसे मैं पागल हो चुका हूं। ड्राइवर कहता है, भैया बात क्या है? मैं कहता हूं, ज्यादा सवाल जवाब मत करो और अपनी ड्राइविंग सीट संभालो, कार को स्टार्ट करो। और दोनों साथियों से कहता हूं कि जल्दी करो, यहां बैठना खड़ा होना जितना देर करेंगे हमारे लिए खतरा उतना ही बढ़ जाएगा। वह लोग समझ नहीं पाते, मुझसे बहस करने लगते हैं। आखिर बात क्या है? चाय बन चुकी है, हम चाय पी के चलते हैं ना। मैं कहता हूं, और आगे भी ढाबा होगा, जल्दी से बैठो, नहीं तो यहां कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। वह सब मेरी बात को समझ नहीं पाते हैं कि बात क्या है। एक दोस्त मुझ पर नाराज हो जाता है, कहता है, तू कोई भयानक सपना देख रहा था क्या भाई? ऐसे में मैं कहता हूं, हाँ, जल्दी से बैठो, ड्राइवर तुम गाड़ी चलाओ। और जो बूढ़ा आदमी है ना, अब उसको लग रहा है कि मेरे शिकार तो अब निकल रहे हैं। और नौजवान लड़का जो सब्जी काट रहा था, दोनों एक साथ में खड़े हुए और हमारे साथियों को आवाज लगा रहे थे, अरे साहब, चाय तैयार है, आज ही आ जाइए, ऐसी चाय आगे नहीं मिलेगी, आ भी जाइए। तब तक मैं ड्राइवर से कहता हूं कि गाड़ी दौड़ा। तो वह बूढ़ा और नौजवान हमारी गाड़ी के साथ दौड़ने लगते हैं। मेरे साथी समझ नहीं पाते हैं कि मैं इतना परेशान क्यों हूं, इतना क्यों शोर कर रहा हूं, इतना क्यों चिल्ला रहा हूं, आखिर हुआ क्या है। तभी मैं उनको दिखाता हूं कि देखो, वह बूढ़ा, वह नौजवान हमारी गाड़ी के पीछे दौड़ रहे हैं। ऐसा कोई ढाबा वाला करता है क्या? और वाकई में जब हमारे साथी पीछे देखते हैं, जो देखते हैं उनको समझ में नहीं आता है कि आखिर ये हो क्या रहा है। वह ढाबा तो जैसे नजर ही नहीं आ रहा था और वह दोनों लोग, बूढ़ा और नौजवान, हमारी गाड़ी का पीछा कर रहे थे, दौड़ रहे थे। हमारा ड्राइवर तेजी से गाड़ी दौड़ा रहा था और वह इंसान जैसा कुछ देर पहले दिख रहे थे, लेकिन अब उनका हुलिया बदलने लगा था। शोर कर रहे थे, चिल्ला रहे थे कि तुम यहां से निकल नहीं सकते, हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। तब जाकर के दोस्तों को समझ में आता है कि हम बहुत खतरे में फंसे हुए थे। मुझे अब समझ में आ चुका था कि ऐसे वक्त में करना क्या होगा। मैं सभी से कहता हूं, हनुमान चालीसा का पाठ करो, सिर्फ हनुमान जी हमें बचा सकते हैं, नहीं तो यह हमें आसानी से नहीं छोड़ेंगे। और इसके बाद हनुमान चालीसा सभी पढ़ने लगते हैं। और फिर जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो नौजवान और वह बूढ़ा अब हमें, आप सभी को दिखाई नहीं दे रहे थे। आखिरकार उस रात हम बहुत बड़े खतरे में फंस चुके थे और आखिरकार हम उस जगह से सकुशल निकल चुके थे हनुमान चालीसा पढ़ते हुए। तो दोस्तों, हनुमान चालीसा में बहुत शक्ति है, पावर है हनुमान जी की। अगर हम लोग हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करते तो शायद हम उस जगह से कभी भी निकल नहीं पाते। तो दोस्तों, ये कहानी यही खत्म हुई। अब जिन भाइयों ने अपना नाम वीडियो में कमेंट किया था, उनका नाम लेते हैं। राम अवधेश पटेल भाई धनापुर से, विनोद गुरुंग भाई दुबई से, फजीन भाई मालदीव से, नीरज भाई कानपुर से, विक्रम सिंह भाई लखनऊ से, सिप्पा बरार भाई बठिंडा से, भीमसेन भाई ओडिशा से, मोहम्मद शाह भाई रोहरी सिंध पाकिस्तान से, धर्मराज भाई भारत से, वरुण भाई यवतमाल से, इजहार भाई उत्तर प्रदेश से, कुलविंदर कौर भाई पंजाब से, मेहंदी भाई पाकिस्तान से, अंजलि चौधरी जी मथुरा से, कृष्णा प्रजापति भाई गाजियाबाद से, मोहिबाजी पाकिस्तान से, रतन भाई भारत से, जसप्रीत सिंह भाई राजौरी गार्डन से, समीर सिंह और शमी सिंह तोमर भाई ग्वालियर से, लक्ष्मण भाई तेलंगाना से, अरविंद भाई राजकोट से, गिरिराज विश्वकर्मा भाई इंदौर से, विनोद सिंह भाई सोपुरा ब्यावर से, हसन अब्बास भाई इटली से, राजकुमार भाई नेपाल काठमांडू से, निहारिका जी ओडिशा से, सतेंद्र कुमार भाई टिप्टूर से, अनुराग कश्यप भाई दुबई से, रुपेश पटेल भाई सूरत से, सरफराज आलम भाई मुंबई से, पूनम जी सूरत से, मुकेश गुर्जर भाई भरतपुर राजस्थान से, अशीम भाई इंदौर से, राम अवधेश पटेल भाई गांधौना उत्तर प्रदेश से, रविंद्र भाई आगरा से, हेमंत कुमार भाई भरतपुर राजस्थान से,
शेख मोइन भाई महाराष्ट्र से, रंजीत कुमार भाई दिल्ली से, फिजाजी इस्लामाबाद पाकिस्तान से, नीरज पेप्सू भाई कानपुर से, रंजीत भाई बलिया से, पांडुरंग कशीद भाई सूरत से, बलभिंदर सिंह भाई राजस्थान से, धर्मेंद्र झा भाई कोलकाता से, समीर अलवी भाई गाजियाबाद से, बाबू मंडल भाई राउरकेला से, पूनम धानक भाई राजकोट से, मेघा दीदी उमरेड से, अजीनाथ भाई धामगांव महाराष्ट्र से, हमदून जिया और अहियान और आलिया भाई मालदीव से, कविता भिवानी जी हरियाणा से, ज्योत्सना जी यवतमाल से, शरीक भाई माधेपुर बिहार से, अक्षय रावत भाई भारत से, मोहम्मद महफूज आलम भाई जयपुर से, करण कुमार भाई सीतामढ़ी से, युवेश तिवारी और हर्ष तिवारी भाई लोहारी सिरसा प्रयागराज से, सूरज भाई माधेपुर बिहार से, अख्तर अंसारी भाई सिंगापुर से, विकास पंडो भाई छत्तीसगढ़ से, सुनील राज भाई असम से, हामिदुल्लाह खान भाई पाकिस्तान से, सुरजीत मोगा भाई पंजाब से, मुकेश भाई देवबंद से, बिमल भाई सऊदी अरब से, मानसा भाई पठानकोट से, रोशनी कंसकर जी मंडला मध्य प्रदेश से, आदित्य कुमार भाई बलरामपुर से, प्रणब भाई ओडिशा से, इफात अलीम खान भाई पाकिस्तान से, कृष्णा भाई ओडिशा से, अरुण कुमार भाई अयोध्या से, अमित भाई अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से, आखिरुल इस्लाम भाई मालदा से, राकेश कुमार कलेरा भाई राजस्थान से, मोहम्मद आसिफ भाई बंगाल से, दीपिका श्रीवास्तव जी कानपुर से, राकेश कुमार भाई जॉर्डन से, समय सिंह तोमर भाई ग्वालियर से, जुनैद अख्तर भाई मालेगांव से, बादल कुमार भाई बिहार से, वाजिद तबस्सुम भाई लाहौर पाकिस्तान से, सनी गिल भाई लुधियाना पंजाब से, सरोज भाई कतर से, मोहन भाई झारखंड से, पूनम जी जमशेदपुर झारखंड से, अनिल चौहान भाई बिहार से, नजीर अली भाई संभालगांव खासपुर से, सफीक भाई सऊदी अरब से, आयुष बसफोर भाई गोलाघाट से, शिवम शर्मा भाई इंडिया से, प्रीत कौर भाई कतर से, प्रकाश चौहान भाई गुजरात से, रितेश कुमार सिंह भाई गुजरात से, सुनील सेठी भाई ओडिशा से, सतीश खरे भाई भिलाई छत्तीसगढ़ से, बसौला मनीष भाई सिडनी से, संदीप थापा भाई नेपाल से, कुश चौधरी भाई बिहार से, रोशनी और प्रदीप भाई बंगलोर से, कुंदन कुमार राय भाई असम से, जिनेश भाई मलेशिया से, पूर्ण चंद मालोत्रा भाई राजस्थान से, परवेज खान भाई गोरखपुर से, दीपिका श्रीवास्तव भाई कानपुर से, लुकमन अंसारी भाई साहसवान से, करण कुमार भाई दिल्ली से, जाहिर खान भाई धौलपुर से, तौसीफ खान भाई मध्य प्रदेश से, सपना शर्मा अमन शर्मा रुदर शर्मा दिल्ली से, दीपक भोयर भाई अर्जुनली गांव से, दीपक जाट भाई पानीपत हरियाणा से, विपुल भाई गया बिहार से, राणू गिरी दुबई से, अमर घोरपड़े भाई महाराष्ट्र से, दिके शुक्ला भाई खलीलाबाद से, रिंकू भाई इंडिया से, सुखदेव भाई फरीदाबाद से, सुस्मिता चक्रवर्ती भाई कोलकाता से। और जिन भाइयों ने अपना नाम कमेंट किया है लेकिन उनका नाम वीडियो में नहीं लिया गया है, तो भाइयों आप लोग टेंशन ना ले, आप लोगों का नाम अगली वीडियो में जरूर लिया जाएगा। और अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए तो अपना नाम और अपने शहर का नाम वीडियो में कमेंट करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी डरावनी कहानियां आप तक पहुंच सकें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्द ही कुछ नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।